नमस्कार दोस्तों, मेरे तरफ से सभी व्यूवर्स को दिल से प्रणाम। नाउ फाइनली यूके आया घुटनों पे। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो यूनाइटेड किंगडम है, इसका जो देश है वो फाइनली घुटनों पे आ चुका है। तो हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है, यूके टू रिव्यू सिक्योरिटी एट इंडियन हाई कमीशन इन लंदन अमिड प्रोटेस्ट। तो यूके ने फिर से रिव्यू कर दिया है इंडियन हाई कमीशन के बाहर में, हाई सिक्योरिटी उन्होंने रिव्यू किया। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। तो ये जो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर जो जेम्स क्लेवरली ने वेडनेसडे को क्या कहा कि द कंट्री विल रिव्यू सिक्योरिटी एट द इंडियन हाई कमीशन इन लंदन अनएक्सेप्टेबल एक्ट्स ऑफ वायोलेंस टुवर्ड्स द मिशन स्टाफ। तो इन्होंने डायरेक्ट सीधे तौर पे कहा कि अब यहाँ पे यूके हाई कमीशन के बाहर, जो इंडियन हाई कमीशन है उनके बाहर में एकदम कड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी बीच में इनके जो एक ब्रिटिश एमपी उन्होंने कड़ा संदेश दिया है और सीधे अपने पुलिस वालों से ये कहा है कि आपको प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी जो भी होते हैं उनके ऊपर एकदम कड़ा से कड़ा निर्देश, मतलब एकदम एक्शन लेना है उन लोग के ऊपर, बेवजह कि ये लोग एकदम यहाँ पे करता है। तो अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे फाइनली यूके घुटनों पे आ गए। ये जो न्यूज़ मैं आपको कह रहा हूँ, आपके मन में ज़रूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों कि यहाँ पे ब्रिटिश एमपी, चाहे यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर हो गया यूके का, वो आखिर इतना एक्शन ले रहे हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर ये था कि किस तरह से इंडियन फ्लैग को, ये जो खालिस्तानी, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भीड़ लगा हुआ है, पीला पीला जो झंडा लगे, खालिस्तान जो डिमांड करते हैं और खालिस्तानी प्रोटेस्टर लोग जो लोग थे वो लोग, ये जो बिल्डिंग है वहाँ इंडियन हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है यूके में स्थित है लंदन में, तो वहाँ भी लोग गए, एक तो विरोध कर रहे थे, उसके ऊपर यहाँ पे चढ़े, ये जो इंसान यहाँ ऊपर चढ़ा और ऊपर से इसने एक बहुत ही गलत काम किया, वो कि यहाँ पे जो झंडा है उसको धर के नीचे कर दिया, ये तिरंगा झंडा उसको नीचे किया। और ऊपर से यही नहीं, यहाँ पे ये देखिए एकदम बड़ा ही शान से, एकदम अपना बहुत बड़का हीरो सोच के यहाँ पे झंडा फहरा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही सराहनीय काम हुआ कि देखिए यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन का एक इंसान आया और उसने तिरंगा झंडा को एक तरह से नोच के इससे एकदम बड़ा ही शान से एकदम बचा लिया उस तिरंगा झंडा को। तो इसी बीच में ऐसा तो कर दिया, तिरंगा झंडा कर ऐसे नीचे कर देते। इसी बीच में इंडियन हाई कमीशन यूके में जो स्थित है उसने इन सभी को रिप्लाई देने के लिए, देखिए यहाँ पे फोटो में कि किस तरह से इन्होंने बड़ा सा झंडा को ऊपर में चिपकाया, एकदम बड़ा सा लहराता हुआ झंडा। यहाँ पे देखिए एकदम 1-2 घंटा के बाद ही ऐसा एक्शन लिया गया था। और यहाँ पे बड़ा सा छोटा सा झंडा भी कि ये देख लीजिए आप कितना झंडा को नीचे कीजिएगा, भारत कभी झुकने वाला नहीं, ऐसा एक कड़ा संदेश दिया। ये जो यहाँ पे अंदाजी वाला फालतू इंसान लोग, ये लोग जो है यहाँ पे प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर, उन सभी को। और ऐसा हुआ तो इसी बीच में जितना भी यहाँ पे पुलिस हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, चाहे यूके का गवर्नमेंट हो गया, यहाँ तक कि ऋषि सुनक हो गए, उन्होंने कोई भी एकदम एक्शन नहीं लिया। नॉर्मल सबको एकदम ऐसे नहीं हवा में ले रहा था भारत को। तो इसी बीच में इतना कांड हो गया वहाँ पे भारत के लेकर। तो इसी में भारत ने तुरंत यहाँ के जो ब्रिटिश डिप्लोमेट हो, जो कि भारत में जो अलॉट किए गए हैं, उनको तुरंत यहाँ पे समन किया गया और उनको कहा गया कि आप ये जो भी अराजक तत्व हो रहा है भारत के खिलाफ, उनके ऊपर एकदम कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए। तो ऐसा भारत ने। तो इसी बीच में क्या हुआ कि इन लोग इतना लाइटली ले रहा था, जैसे कुछ भी एक्शन लिया नहीं, बस इसने छोड़िए ना, हटाइए, क्या कर लीजिएगा, दिल्ली वाला मतलब भारत वाला का ऐसा सोचा। तो इसी को भारत ने एकदम सबक सिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, भारतवासियों ने, जो भारत सरकार ने। तो ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है आप देखिए, समझिए। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ आउटलेट, सेंटर रिमूव्स बैरिकेड्स आउटसाइड यूके मिशन। तो ये जो यूके मिशन, ये जो बिल्डिंग है, ये यूके मिशन का है। इसी के अंदर में यूके का एम्बेसी रहता है, जो कि भारत में न्यू दिल्ली चाणक्यपुरी में रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे ना होता क्या था कि पहले एकदम खूब सारा बैरिकेडिंग, एकदम पूरा ठाठ से लोग बैरिकेडिंग लगाया हुआ रहता था। देखिए इस तरह से यहाँ पे दृश्य रहता था पहले कि हाँ इतना सारा बैरिकेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे लोग हाई फाई आदमी है, भैया यूके का है, तो ये लोग को एकदम हाई फाई बैरिकेडिंग देंगे, कोई भी विरोध करना तो आप यहाँ घुस नहीं सकते हैं, नॉर्मल आदमी घुस नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा जो कांड किया लोग, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते भारत ने क्या किया कि यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग सबको हटा दिया। सबसे पहले तो जो भी सिक्योरिटी था उसको हटा दिया कि आप लोग बस सिक्योरिटी लीजिएगा, हम लोग कुछ देवे नहीं कीजिएगा तो क्या फायदा सिक्योरिटी लेके, ऐसा कहना था भारत का। तो ऐसे सिक्योरिटी हटा, जिसके चलते हुआ ये कि पूरा एकदम यूके में ना डर का माहौल फैल गया पूरा एकदम ब्रिटिश सरकार में कि अब भारत पूरा गुस्सा आ गया है। और ऐसा जो सिक्योरिटी हटा दिया, जिसके चलते देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे नज़ारा कैसा, देखिए यहाँ पे जितना भी न्यूज़ रिपोर्टर लोग, कोई भी आम इंसान आ जा सक रहा है, यहाँ पे कोई भी आ जा सक रहा है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल वही बिल्डिंग है, यूके का हाई कमीशन है, यहाँ पे कोई भी आ जा सक रहा है, ऐसा दिख रहा है वहाँ का नज़ारा। और यहाँ पे देखिए भारत में भी जो इंडियन सिख कम्युनिटी है वो लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट करने के लिए गए हुए थे एकदम फ्रीली। यहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर लोग हैं, ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गया था कि आप लोग कैसे यूके में ऐसे कोई भी एक्शन नहीं लीजिएगा, आपको एक्शन लेना ज़रूरी है ऐसा। अब मेरे ख्याल से लेना भी चाहिए, क्योंकि कोई देश का प्रतिनिधि वहाँ पे आपके सामने वहाँ बैठा हुआ है, उसको आप लोग प्रोटेक्शन नहीं दीजिएगा तो क्या है कि आप लोग का इतना बड़ा देश। अब मेरे ख्याल से यूके को लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसा ही एक कांड हुआ था बहुत पहले। देखिए यूएसए में, तो यूएसए ने क्या किया था, उसने सिक्योरिटी के खिलाफ, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ जो एक देवयानी खबरोगड़े नाम था, वो वहाँ के इंडियन एम्बेसी वहाँ पे अलॉट की गई थी, तो उनको ना एकदम बेवजह वहाँ पे उनको जेल में डाल दिया गया था। और रीज़न क्या था कि यहाँ के जो स्टाफ मेंबर थे, मतलब वहाँ जो स्टाफ मेंबर अलॉट किए गए थे, वो कंप्लेन कर दिए थे यूएसए कोर्ट में कि हम लोगों को कम पगार मिलता है, जिसके चलते बेवजह इन्होंने एकदम बस एवं ही उनको जेल में डाल दिया। सोचिए यूके इंडियन एम्बेसी को उन्होंने जेल में डाल दिया, जिसके चलते भारत एकदम पूरा तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में, सब जगह एकदम पूरा बवाल कर दिया। तो जिसके चलते खुद यहाँ पे ये जो वहाँ का राष्ट्रपति, करंट राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनको इस पूरा मैटर में कूदना पड़ गया था और पूरा मैटर को सॉल्व करना पड़ा था और भारत को मनाना पड़ गया था। और जिसके विरोध में देखिए यहाँ पे जो जेसीबी लगा हुआ है ना, जेसीबी, वो यहाँ पे यूएसए जो इंडियन एम्बेसी है, मतलब मान लीजिए इंडिया में जो यूएसए का एम्बेसी है, उसी को देखिए सीधे जेसीबी से एकदम हटाने स्टार्ट कर, जितना बैरिकेडिंग चाहे जितना भी सिक्योरिटी तुम लोग हटाओ, तुम लोग यहाँ से कैसे तुम लोग सिक्योरिटी, जब तुम लोग मेरा आदमी को सपोर्ट नहीं करोगे, तुम लोग बचाइबे नहीं करोगे तो हटाओ, एकदम पूरा तहलका मचा। इसके चलते एकदम बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था पूरा दुनिया में, पूरा एकदम दुनिया डरा गया था भारत से। और यही चीज़ मैं आपको समझाता, ये जो आप देख रहे तभी से यहाँ पे यूएसए का एम्बेसी, रसिया का एम्बेसी, खन यूके का एम्बेसी, ऐसा एम्बेसी, इसमें आखिर है कहाँ पे। देखिए इस मैप में मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पूरा एरिया है देखिए यहाँ पे, इसका नाम है चाणक्यपुरी। देखिए यहाँ पे चाणक्यपुरी एम्बेसी मैप, तो ये दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में ये स्थित है। तो यहीं पे कई सारे एम्बेसी आपको मिलेंगे, कई सारे देश के, यूएसए, फ्रांस, तो ऑस्ट्रेलिया, कई सारे देशों के एम्बेसी मिलते हैं। तो यहीं पे जितना भी एम्बेसी का जो आवास है वो यहीं पे है। तो इसी बीच में पूरा एकदम किस तरह से भारत ने पूरा एकदम यूके को घुटनों में ले आया। मैं आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल।